एवरीवन, आई एम वरु राणा। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और आपने अपनी आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। लास्ट ईयर हमारा 4 फेब को मेंस था और 18 या 19 फेब को हमारा रिजल्ट आ गया था। अगर आईबीपीएस इस साल भी यही पैटर्न फॉलो करता है तो हम इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक में अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए और जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे जा रहे थे। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था 10 मार्च को बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर नोएडा में। 1:15-1:30 के अराउंड मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो सबसे पहले तो वहाँ पे वही बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ। यही सब में 2:30 तक हमारा यही सब होता रहा। इसके बाद 2:30 पे उन्होंने हमें मेन जहाँ पे इंटरव्यू हो रहे थे हम लोग को वहाँ पे भेज दिया। और मेरा जो इंटरव्यू था वो आई थिंक 5:15 के अराउंड स्टार्ट हुआ। तो उस समय तक हम वेट ही कर रहे थे। और मैं सेकेंड लास्ट कैंडिडेट थी। मेरे पास सिर्फ एक कैंडिडेट और थे जिनका इंटरव्यू बचा हुआ था। और मेरा इंटरव्यू अराउंड 8 to 10 मिनट्स 12 मिनट्स के अराउंड मेरा इंटरव्यू चला। तो सबसे पहले मैंने जब एंटर किया तो मतलब मैंने पूछा कि मे आई कम इन सर, ये सब। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैंने उन लोग को ग्रीट किया। पैनल में 5 मेंबर थे, 1 मैम और 4 सर। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और पहला क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वही उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम बहुत यूनिक है, इसका क्या मीनिंग है। तो मैंने उनको उसका मीनिंग बताया और वो थोड़ा माइथोलॉजी से रिलेटेड था, तो उसी पे 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। इसके बाद उन्होंने कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, क्या ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में क्या स्ट्रीम थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्यों गई, क्योंकि एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन तक की थी, तो क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू किया। मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में 1-2 क्वेश्चंस पूछे बस। इसके बाद उन्होंने मैथ्स से रिलेटेड, मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स था तो मैथ्स से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा। कुछ मैजिकल नंबर से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन मुझे सही से याद नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए और मुझसे पूछा, मतलब पहला क्वेश्चन था लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। इसके बाद उन्होंने मुझसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पूछा कि उनका क्या काम होता है, कैसे वो वर्क करती हैं। इस पे उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे। इसके बाद उस समय ईसीजीसी की रिक्रूटमेंट चल रही थी तो उसकी क्या फुल फॉर्म होती है ये पूछा। उसके बाद कि मेरी जो ग्रेजुएशन में मैंने मैथ्स पढ़ा था वो किस तरह से बैंकिंग में इम्प्लीमेंट करूंगी, मैं कैसे उनको हेल्प कर सकती हूँ इस सेक्टर को, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मुझसे जनरल नॉलेज के थे कि मतलब लोकसभा स्पीकर कौन है और किस तरह पंजाब के सीएम कौन है, इसी तरह के 2-3 क्वेश्चंस थे। तो इसी में 8-10 मिनट का टाइम इसी में लगा। उसके बाद ये लास्ट में ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ के उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया। मैं बाहर आ गई। तो इससे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम आपको कैसे किन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या जो किन क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं लास्ट टाइम भी जब मैं बाहर बैठ के लोगों से कैंडिडेट से बात कर रही थी उनके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया उनसे, तो सबके बहुत ही बेसिक वो थे कि बैंकिंग के लिए सबको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या होता है, पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह। इसके अलावा अकाउंट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और चेक्स कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मतलब बैंकिंग बहुत ही बेसिक जो आप हमेशा स्ट्रेटेजी वगैरह करते हुए भी आप बैंकिंग में पढ़ते हो, वो क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। इसके बाद अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे आपके वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने वो पूछ सकते हैं, या अगर आप कहीं और किसी और भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम है उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपका कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, क्योंकि बैंकिंग और कॉमर्स का थोड़ा रिलेशन हो गया। इसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस स्टेट किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वहाँ की कौन सी चीज़ें फेमस हैं। ये सब चीज़ें, आपके पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो यही बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे।
और सबसे जरूरी होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में बनाए रखो। मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाओ, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसे ही करते हैं कि आप फंबल कर जाते हो या कुछ। तो सबसे बड़ा वही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस पूरा टाइम बनाए रखो। इसके अलावा आप उनके साथ ब्लफ नहीं करो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ये नहीं कि आप उनको घुमा दो, क्योंकि उसमें आप खुद ही फंस सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि मुझे नहीं पता है। मेरे से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका बारे में मुझे नहीं पता था, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे इसका नहीं पता है। और तो उन्होंने ही खुद ही उनके आंसर दे दिए, उनके बारे में बताया। उस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई कि या क्यों नहीं पता है, ये सब नहीं कुछ हुआ। तो ऐसा ही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के उस पे हो सकते हैं, और मतलब थोड़ा सिचुएशनल बेस कि इस सिचुएशन में अगर आप हो काम करते हुए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसी तरह से तैयारी करो, अपनी बैंकिंग की बेसिक वो करो, और अपनी जो आपकी स्ट्रीम है उसकी थोड़ी सी नॉलेज आप ब्रश अप कर लो, थोड़ा रिकॉल कर लो आपने क्या क्या पढ़ा था उसमें। यही सब चीज़ें हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हुए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट nevergiveup_25 पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे टेलीग्राम चैनल नेवर गिव अप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी चैनल में है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड।